क्या होगा, इज ए कम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, यानी कि एवरेज डेंसिटी और जी में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और मास है तो मास को हम लिख सकते हैं जी एम को क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ की रो जो है ना इसका मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू आगे हम अगर सॉल्व करें तो जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी इंटू रो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये अगर मान लेते हैं कि कोई भी अर्थ है, ये मान लेते हैं अर्थ है और रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर से ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू आ जाता है 4/3 रो पाई g इंटू आर। तो g जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ जाता है यहाँ पे, जो कि डी नंबर डिस्टिंक्ट सोलर सिस्टम में वो 10 टाइम्स जो है ना मोर मैसिव है, यानी कि ज़्यादा भारी है अर्थ से, और जो है उसका रेडियस जो है 10 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है। और दिया हुआ है कि 11 किलोमीटर पर सेकंड 11 किलोमीटर पर सेकंड जो है ना अर्थ पे इसकी वेलोसिटी है। तो हमें इसकी वेलोसिटी उस सरफेस के प्लेनेट पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इसके इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर होता है, ठीक है। अब हम पहले तो फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी ऑन अर्थ अपॉन इसकी वेलोसिटी ऑन दैट प्लेनेट इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके वेलोसिटी अर्थ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ दैट प्लेनेट अपॉन आर ऑफ दैट प्लेनेट, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू अगर करके लिखें तो 2g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट आर ऑफ प्लेनेट अपॉन आर ऑफ अर्थ, ऐसा लिखा जाएगा कुछ, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं VE अपॉन VP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि m मान लेते हैं, मास ऑफ दैट प्लेनेट कितना है 10 टाइम मोर मैसिव यानी कि 10m है, ठीक है, इनटू आर ऑफ दैट प्लेनेट कितना है 10 टाइम स्मॉलर है। अगर आर जो है रेडियस अर्थ का r है तो हम लिख सकते हैं 10 r अपॉन 10, ये लिख सकते हैं r अपॉन 10। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/100 इक्वल टू 1/10 आ जाता है। तो यहाँ से आ जाता है वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू 10 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट निकालना है तो 10 इंटू 11 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि दिया हुआ 11 किलोमीटर है इसके वेलोसिटी अर्थ पे, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी दैट प्लेनेट पे 110 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतना अगर वेलोसिटी से फेंकेंगे उस प्लेनेट पे तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्केप कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, जो कि अगर देखें हम कि किस ऑप्शन में दिया गया है तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि एंड स्टेटमेंट 2। और इनके लिए मेरे पास जो 2 स्टेटमेंट है उनके लिए मेरे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस दे रखी है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट्स है कौन सा स्टेटमेंट ना ट्रू है और कौन सा मेरे पास स्टेटमेंट है वो उसको स्टेटमेंट्स को दूसरे स्टेटमेंट को बस क्या कर रहा है अपने पास यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब है वो कर रहा है। तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो अपने पास जो पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 क्या है कि फॉर अ मास m kept at the center of a cube of side A the flux of gravitational field passing through it is 4 pi g कैपिटल M, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या है कि एक क्यूब है उसकी साइड A है, उससे जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, किसी एक साइड से होगी 4 pi gm। तो ये मेरे पास ये पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 क्या है कि मेरे पास इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज रेडियल its dependence on the radius r, distance r should be given as 1/r square. Its flux through a closed surface
depend only on the strength of the source enclosed by the surface and not the size of and shape of the surface। ये अपने को स्टेटमेंट 2 गिवन है, तो इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं बेसिकली। तो जो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको अपने यहाँ पे पहले पिकअप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट उसमें क्या है मेरे पास यहाँ पे कि एक ये मान लो मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको मैं 2D में दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे इसकी साइड क्या है, मेरे पास यहाँ पे ए साइड है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मान ले क्या बोला कि सेंटर में मेरे पास एक मास रख रहा है, इसके लिए क्या है स्मॉल एम। तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि जो गॉस लॉ होता है मेरे पास यहाँ पे गॉस लॉ इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। कि जो गॉस लॉ होता है मेरे पास वो क्या बताता है कि मेरे पास कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मास इनक्लोज है, इस मास इनक्लोज होने के कारण इसके द्वारा जो लिंक मेरे पास जो फ्लक्स होगा, ठीक है। इस और जो यहाँ पे जो मेरे पास क्या है, ये जो क्यूब की सरफेस को मैं बोलता हूँ गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होता है मेरे पास को बोलता हूँ मैं फाई, जिसका फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ईजी डॉट ds। ईजी मेरे पास क्या है, ये ईजी मेरे पास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू है, और ds हो क्या है यहाँ पे सरफेस वेक्टर है, इज इक्वल टू क्या होता है वैल्यू की होती है -4 पाई कैपिटल G इंटू मास इनक्लोज्ड, जिसके अंदर जो मास इनक्लोज है उसकी वैल्यू है एम इनक्लोज क्या है जिसके अंदर मास इनक्लोज्ड है। अब यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं ये नेगेटिव साइन हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि जो साइन मेरे पास आ रहा हो क्या यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस नेगेटिव साइन को अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिकली ये नेगेटिव साइन अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो जो नेगेटिव साइन अपना ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पास यहाँ पे कि जो अपने पास ये मास है, इससे क्या होती है मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है उसके अंदर प्रवेश करती है ऐसे, ठीक है। बाहर से आएगी उसके अंदर ऐसे आएगी, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स होती है मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे इसके ऐसे अंदर आएगी, ना कि इसके बाहर जाएगी। ये कुछ ऐसे होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास अगर मैं सरफेस वेक्टर देखूँ, सरफेस वेक्टर क्या होता है बेसिकली, सरफेस वेक्टर देखूँ तो सरफेस वेक्टर क्या होता है यहाँ पे बाहर की तरफ होता है। तो सरफेस वेक्टर होता है ds वेक्टर होता है बाहर की तरफ। तो दोनों बीच में क्या हो जाएगा एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री होगा, अपन बोल सकते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो फ्लक्स लाइन इनसाइड आ रही है इसके, ठीक है ना। तो जो अपने पास सरफेस के अंदर जो फ्लक्स आता है उसके लिए अपन क्या काउंट करते हैं, उसको अपन नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा साइन माइनस। लेकिन अगर अपन मैग्नीट्यूड देखें फ्लक्स का, तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आएगा फाई, वो क्या जाएगा मेरे पास केस में हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल G इंटू मास इनक्लोज कितना है वो एम है। मेरे पास क्या जाएगा जो फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट हो क्या था मेरे पास यहाँ पे वही था कि जो कोई भी एक साइड से जो फ्लक्स पास आउट होगा कितना होगा 4 पाई G इंटू कैपिटल एम यहाँ पे बस, ठीक है। या मेरे पास जो मास इनक्लोज इन्होंने कैपिटल एम बोला क्या जाएगा यहाँ पे, ये कैपिटल एम हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया यहाँ पे वो है ट्रू स्टेटमेंट है बस यहाँ पे। अपन क्या करते हैं जो स्टेटमेंट सेकंड उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है कि जो मेरे पास कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट मास होता है, उसके कारण जो किसी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो क्या होता है 1/r² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि जो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो स्टेटमेंट 2 पिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर कोई मास है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई मास है, इससे कोई भी मेरे पास पॉइंट r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पॉइंट p है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट p पे मेरे पास जो फील्ड होगा उसके लिए क्या होगी पे डायरेक्शन होगी वो मास की तरफ डायरेक्टेड होगी, ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इजी, उसके लिए क्या आती है मेरे पास होती है कैपिटल G इंटू एम ओवर r²। और ये डायरेक्शन क्या होती है हमेशा रेडियल होती है, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन से पास होती है। तो मेरे पास क्या होगी रेडियल होगी, और क्या होगी मेरे पास के जो यहाँ पे इजी होगा मेरे पास यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। तो अपने पास जो ग्रेविटेशनल में पास जो गॉस लॉ है वो कब वैलिड होता है मेरे पास, ये तभी वैलिड होता है जब मेरे पास जो ग्रेविटेशनल मेरे पास जो फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल अपना एक्ट करे। इसके अलावा पास यहाँ पे बोला है कि जो सरफेस है उसके अंदर जो मास उस पर डिपेंड करता है मेरे पास यहाँ पे, उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता। मेरे पास ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ ने क्या बोला था यहाँ पे कि जो कोई भी मेरे पास आर्बिट्री सरफेस है, यहाँ तो मेरे पास क्या हो गया क्यूब हो गया, तो यहाँ पे क्यूब तो मेरे पास यूनिफॉर्म सरफेस हो गया। गॉस लॉ ये बोला था मेरे पास यहाँ पे कि कोई भी ये आर्बिट्री सरफेस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर कोई मास m रखा है, तो इस जो सरफेस होगा इससे जो लिंक फ्लक्स होगा फाई, उसकी वैल्यू क्या होगी
-4 पाई जी इंटू एम। मेरे पास ये जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सबसे पहले जो शेप मेरे पास शेप ऑफ सरफेस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कैसी सरफेस हो। ठीक है, इस केस में मेरे पास क्या होगा, जो फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस में आया था वही इस सरफेस में आएगा, तो शेप ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, ओनली किस पे डिपेंड करेगा, इसके अंदर कितना मास है, तो डिपेंड्स अपॉन द मास इनक्लोज्ड। जो इनक्लोज मास है उस पर क्या करता है, ओनली डिपेंड करता है। तो मेरे पास ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड है वो भी यहाँ पे अपना ट्रू हो जाएगा। ये भी अपने पास हो गया ट्रू स्टेटमेंट। और अपने को बताया कि यहाँ पे जब अपने पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, तभी मेरे पास क्या होता है, गॉस लॉ होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन सेकंड है वो ट्रू है, और ऑप्शन 1 भी ट्रू है, और ऑप्शन सेकंड है वो 1 को एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, हो ही नहीं सकता ये तो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेन फॉर स्टेटमेंट 1, तो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया मैंने। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, ये भी नहीं होगा, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये मेरे पास हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।